बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पार्लिमानी डेलीगेशन के हवाले से। पार्लिमानी डेलीगेशन यहाँ वारद कश्मीर हुआ और आज तीसरे रोज़ गुलमर्ग का दौरा किया। मुख्तलिफ वफूद से मिले, मुख्तलिफ लोगों से बात की और जम्मू कश्मीर और कश्मीर के हालात के हवाले से बात की। ख़ासकर टूरिज़म के हवाले से गुलमर्ग में लोगों से मिले और टूरिज़म के हवाले से बात की कि किस तरह यहाँ पे टूरिज़म को बढ़ावा दिया जा सकता है। बीजेपी के सीनियर लीडर मनोज तिवारी ने मीडिया के साथ बात करते हुए इस दौरे के हवाले से बात की और ख़ासकर टूरिज़म सेक्टर को किस तरह बढ़ावा मिलेगा उस हवाले से बात की। अगर ही पहली बार आया और गुलमर्ग आ गया हूँ। फर्स्ट टाइम जिनके बारे में सुनता था, पढ़ता था, और यहाँ आकर के बस एक ही मन में भाव आ रहा है कि अगर आप गुलमर्ग नहीं आए, श्रीनगर नहीं आए, तो आपने भारत नहीं देखा। फीलिंग सो प्राउड। ये जो नेचर का जो ब्यूटी है उसको देखने के लिए एक बार दुनिया को, नॉट ओनली कंट्री, वर्ल्ड को इधर जरूर आना चाहिए। हम लोगों से वैसे तो बड़ी खुशी व्यक्त करते हुए मिले हैं। कहीं लोगों ने ये 4G के बारे में कहा कि हमारे चूँकि इसमें वर्चुअल कोरोना संकट भी चल रहा है तो वो हम जरूर बताएंगे। बट बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि आप चिंता मत करिए, अब झंडा इधर फहर रहा है, तिरंगा। और थोड़ी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये कम्युनिकेशन को लेकर के जो हमारी जिसमें मैंने 4G वगैरह कहा तो उसकी बात को हम लोग ज़रूर रखेंगे। और बड़े प्यारे, बड़े अच्छे स्वागत हो रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी कमेटी इस समय आई हुई है। हमारी चेयरमैन भी हैं पी वेंकटेश। हम लोग करीब 18 सांसद इधर हैं और हम इसमें अभी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। सेक्रेटेरिएट भी है हमारी पार्लियामेंट की, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी हमारी नज़र है जिससे हम टूरिज़्म को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। जैसे अब यहाँ हम चढ़ते हुए उतरते हुए भी जो सड़कों में और क्या बेहतरी हो सकती है, बर्फ़ के सीज़न में उसको जल्दी से जल्दी और कैसे हटाया जा सकता है, रास्ते बनाए जा सकते हैं, और ये सब करके और कुछ हमारी लोकल लोगों से बात हो रही है, होगी तो उसके आधार पे हम आगे का हमारी पॉलिसी। जो पार्लिमानी डेलीगेशन है ये मुख्तलिफ लोगों से यहाँ मिले, मुख्तलिफ अंजुमनों से मिले और यहाँ पे ख़ासकर जहाँ बात करें, हम सयाहत की बात करें, यहाँ पे ट्रेड की बात करें, यहाँ पे सकाफत की बात करें, तो इस हवाले से ये दौरा यहाँ पे उनका था। और लॉकडाउन के बाद अगर देखा जाए तो पहला दौरा जम्मू कश्मीर का इस पार्लिमानी डेलीगेशन से। क्या कुछ इस डेलीगेशन ने यहाँ पे पाया लोगों से बात करते हुए, और जो मुख्तलिफ अंजुमनी यहाँ से उनसे मिले, उनको क्या कुछ इस जो डेलीगेशन से मिला, क्या कुछ उनको मिलने की उम्मीद है, इस पूरे मामले पे आप सुनिए हमारे साथी सईद तजमुल की जुबानी। स्टैंडिंग कमेटी पार्लिमानी डेलीगेशन का वफद श्रीनगर में लगातार शदीद सर्दियों के बावजूद डेपुटेशन से मिलने का सफ़र जारी है। कर सीनियर अब्दुल्ला और डॉक्टर जतिंदर सिंह से मुलाकात करने के बाद डेपुटेशन ने आज सीधा श्रीनगर से गुलमर्ग का रुख किया और गुलमर्ग में कमोबेश तमाम डेपुटेशन से मुलाकात हुई, जिसमें ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्ट और बाकी डेपुटेशन शामिल हैं। इस बीच में गुज़श्ता कई दिनों से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से नाराज़ चल रहे लावे ने आज मुलाकात की। लावे राज्यसभा में मेंबर है और आखिरी महीना है जब उनका टर्म ख़त्म हो रहा है। उन्होंने भी आज डेपुटेशन से मुलाकात की, लेकिन है वो साउथ कश्मीर से, मुलाकात नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग में उन्होंने की। डेपुटेशन ने कई एक दिनों के बाद जो मुलाकातें की उसमें कुछ अहम बातें सामने आई। श्रीनगर एयरपोर्ट में अब टिकटों का जो बहुत ज़्यादा फेयर बहुत ज़्यादा चल रहा है उस पर बातचीत की गई। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से मसला उठाया जा सकता है। नेशनल हाईवे पर अब कामकाज में शिद्दत लाई जा सकती है और इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी के साथ यूनाइटेड टूरिज़्म की जो डिमांड थी कि अब पैकेज का ऐलान किया जाए, जम्मू कश्मीर के लिए इकनॉमिक पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि टूरिज़्म को एक बार फिर सयाहती नक्शे पे लाया जा सकता है। इस तरह से अपना दौरा समेटने के बाद कश्मीर में कमोबेश
1 दर्जन के करीब डेप्यूटेशंस और पॉलिटिकल डेप्यूटेशंस भी मुलाकात की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अपना 15 रुकनी टीम जो था उन्होंने 31 मेंबरान के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान के सामने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत की। 4G की भी बात चली और स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया कि जम्मू कश्मीर में विकास हो, तालीम हो यानी शिक्षा हो या कोई भी महकमा हो, 4G के बगैर ये चलाना आसान नहीं होगा। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी वापस जा रही है और दूसरे इलाकों की ओर जाएगी। देखने वाली बात होगी कि स्टैंडिंग कमेटी का ये टूर कितना कामयाब होगा। जाते जाते आपको बता दूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन स्टैंडिंग कमेटी को दी है और अभी तक मुलाकात के लिए शायद अभी तक वक्त जो है वो फाइनलाइज नहीं किया गया। आबिद कादरी के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मौसम के हवाले से। चिलई कलान आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है, मगर सर्दी की लहर बदस्तूर मौजूद है। कश्मीर की बात करें, रात के दर्ज हरारत अभी भी -7 तजावुज़ कर रहा है और अगर दिन के दर्ज हरारत में थोड़ी बहुत फ़र्क, थोड़ी बहुत राहत लोगों को मिल रही है। और महकमा मौसमियात ने आज और कल यहाँ पे फिर से बर्फबारी की पेशन गोई की है। तफसीलात के साथ हमारे साथी इरफान फाजिल। वादी कश्मीर में मौसम को लेकर बात करें तो तकरीबन चिलई कलान जो है 25 साला रिकॉर्ड जो है खुसूसन इस चिलई कलान में देखा, जो कि टूटा और उसके बाद 3 डेकेड्स के साथ साथ जी हाँ माइनस का पारा जो है वो लंबा ही दिखाई दे रहा है। पहले हमने देखा कि जिस तरीके से चिलई कलान का जो चिल है शुरू हुआ, उसके बाद अगर देखा जाए 6 से लेकर 8 तक माइनस पारा चला गया, जिससे डल झील पर काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिला। इसके साथ साथ अगर देखा जाए मौसमी महकमात का भी मानना है कि तकरीबन लगातार जिस तरीके से उनकी पेशन गोई रही है, अब यानी आज से 22 तारीख से लेकर 25 के बीच WD एक फिर वादी कश्मीर में हिट होगा, जिसका असर खास तौर पर बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अब देखने वाली बात ज़रूर होगी कि कोहरा धुंध जो है क्या इससे राहत मिलेगी जबकि बर्फबारी या बारिशें होती है। मगर कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में इस वक्त चिल और साथ ही साथ चिलई कलान का असर बखूबी दिखाई दे रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, कश्मीर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे, हुकूमत ने फैसला लिया है कि जो पोल्ट्री पर पाबंदी आयद कर दी गई है उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। और सरकार ने यह फैसला लिया कि अब लोअर मंडा के पास ही जांच के लिए नमूने लिए जाएंगे, उसके बाद ही वहां से गाड़ियों को आगे आने की इजाज़त दी जाएगी। और जो डीलर्स हैं उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने अब तरीक़ेकार वाज़ेह कर दिया है। बात कर रहे हैं जो महकमे के ज़िम्मेदारान हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से, हम आपकी नज़र कर रहे हैं। देखिए, ये जो बर्ड फ्लू का आपको पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया इस समय बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन था, तो उसको देखते हुए पहले बैन लगाया था कि हमें जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई थी कि पंजाब में, हरियाणा में कहीं कहीं पे आउटब्रेक था बर्ड फ्लू का, इसको थोड़ा सा लिमिटेड करने के लिए और इन्फेक्शन स्टेट के अंदर ना आए एक बैन लगाया गया था। लेकिन ओवर ये 10 दिन के अंदर देखा कि अभी तक हमारे जितने सैंपल्स यहाँ कलेक्ट हमने किए थे J&K के करीब 40 के करीब सैंपल्स, उन सब की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। साथ साथ अभी कोई कन्फर्मेटरी रिपोर्ट हमें किसी नेबरिंग स्टेट से भी नहीं आई थी। उसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये लोगों का, इसके साथ इनकॉर्पोरेटेड हैं। दूसरी चीज़ हमारा कि यहाँ पे कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो पोल्ट्री का ऐसा ना हो कि एकदम से शॉर्टफॉल हो जाए, मार्केट में अवेलेबिलिटी ना रहे, उसको देखते हुए ये बैन फॉर द टाइम बिंग हटा दिया गया है। लेकिन साथ साथ कंडीशन इसमें रखी गई है कि जो भी गाड़ी वहाँ से पास ऑन होगी, अंदर आएगी लखनपुर पे और जिग पे, लोअर मुंडा पे, उसकी पूरी सैम्पलिंग की जाएगी, रैंडम सैम्पलिंग, और टेस्टिंग की जाएगी कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है उसके साथ। और हमारी इस समय टीम्स जिग पे काम कर रही हैं, वो कंटिन्यूसली जो भी व्हीकल आ रही है उसमें चेक करती हैं कि मोर्टेलिटी तो नहीं है और रैंडम सैम्पलिंग करके उनको टेस्टिंग के लिए भेज रही हैं। प्रिलिमिनरी टेस्टिंग हम उनकी यहीं करते हैं कश्मीर में, इस कॉस्ट में, या हमारी अपनी लैब है ज़कोरा में, उधर उस जगह पे करते हैं। इन केस कोई लगता है कि ऐसा टेस्टिंग में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में हमें कि कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो इमीडिएटली उसको फिर जालंधर या भोपाल भेजा जाता है।
नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से। जो भी यहाँ पे सरकारें बनी या अभी की जो मौजूदा यहाँ पे इंतजामिया है, गवर्नर इंतजामिया है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं यहाँ पे तामीर व तरक्की के हवाले से, लोगों को राहत देने के हवाले से, लोगों के मुश्किलात को ख़त्म करने के हवाले से। मगर ये दावे जो है ये दावे ही रहते हैं, ज़मीनी सतह पे कोई तामीर व तरक्की या लोगों के मुश्किलात को हल करने की बात जो है वो नहीं देखी जा रही है। हम बात करेंगे महकमे जल शक्ति के हवाले से, यानी महकमे पीएचई के हवाले से। खान साहब का वागर इलाका, वहाँ के लोग जो है तकरीबन 8-10 सालों से पीने के पानी की हवाले से बड़ी मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं और उनको पीने का पानी जो है वो सही नहीं मिल रहा है। अगर कि महकमे की नोट्स में बात को भी लाया गया है और फिर महकमे ने 8 साल पहले एक फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया था और उसके लिए जो पाइपें लगानी थी वो पाइपें भी लगाई गई है और फिल्ट्रेशन प्लांट को तामीर भी किया गया है। मगर 8 साल होने के बावजूद भी फिल्ट्रेशन प्लांट को काम में नहीं लाया गया है। उस फिल्ट्रेशन प्लांट से लोगों को पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है। क्या वजह है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों ने अगरचे मामला कई बार इंतजामिया की नोट्स में लाया, महकमे की नोट्स में लाया, मगर महकमे ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमने बात करने की कोशिश की तो पता चला कि जिस ज़मीन मालिक से वहाँ पे महकमे ने ज़मीन ली थी फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करने के हवाले से, उनको वादा दिया गया था, एक तो उनको मुआवजा दिया जाएगा और दूसरा उनको रोज़गार दिया जाएगा। ना मुआवजा मिला ना रोज़गार मिला, लोग पीने के पानी से महरूम है। अगरचे वहाँ पे अब नदी नालों की बात करें, नदी नालों से लोग पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है कई बार मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। लोगों ने इस हवाले से किस तरह के इल्ज़ाम लगाए, किस तरह की शिकायतें की, हम आपकी नज़र करते हैं। आब प्रॉब्लम अस फिल्ट्रेशन प्लांट बनोमुत तिमन दोपक दिमो मुआवजा युथु तथ हेवान इस्तेमाल करुन हम घर वाल तिम तिम रुकावान न दितुक तिमन मुआवजा तो न लोगुक तिमन मुलाजिम मगर हुमन कर्क तम साथ कमिटमेंट तिमन दोपक हसा लागो तुह मुलाजिम नत हज दिमो तुह मुआवजा तो तिमन त दितुक न कह वन युथु हम युवान अख ठेकेदार सह कड़ान बिल तो आज हसा कर बह चालू तो सुबह वथान तो नान अस आब आज कहें या गवर्नमेंट मतलब प्रॉब्लम तुम मतलब दिवान गोरा दिमा तुम दिवान कह तवजुही बिकॉज मतलब लफ्ज गवर्नमेंट अमिक अफसर अमिक पेची दफ्तर पेची अफसर डी अमुक एग्जाम दिमान ओकुन कह तवजु अमिक सही प्रॉब्लम आब खतरनाक प्रॉब्लम वागरस या 460 चुल वागर 460 चुल वागर ये तकरीबन 2 आबादी। हम गए उधर डीसी साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास, सिर्फ वादे और वादों के बगैर कुछ नहीं है। आज जो पानी हमें मिल रहा है वो वहाँ पर एक नदी में एक पाइप रखी गई है, जब भी बारिश होती है तो बिल्कुल खराब पानी आता है। हमारा गाँव जो है ये बार बार वाटर बोर्न डिजीज की ज़द में आता है। आप ये सर कन्फर्म कर सकते हैं, क्रिमशेर में अस्पताल है, आप उनसे भी ये जान सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारे गाँव जो है वाटर बोर्न डिजीज का शिकार होता है। बार बार अगर वो फिल्ट्रेशन प्लांट चालू होता, हमने क्या इसका सबस्टिट्यूट किया है, यहाँ गरीब आवाम जो है 1 मरला 2 मरले ज़मीन बेचकर अपनी ट्यूबवेल बनाते हैं और वही पानी पीते हैं। मगर उसमें बदकिस्मती से एक बात है, उसमें साल्ट ज़्यादा है, वो भी सेहत के लिए मुज़र है। चलिए नाज़रीन, लोगों की बात आपने सुनी। अगर हम ज़िला बडगाम की बात करें तो ज़िला बडगाम में इस तरह के अजूबे ही सामने आते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम महकमे तालीम की बात करें या महकमे पीएचई की बात करें, इसी तरह प्रोजेक्ट साथ में लिए गए हैं, स्कूल तामीर किए गए हैं। 28 के करीब ऐसे स्कूल बिल्डिंगें तामीर की गई है जिनको फिर इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। वो सालों साल से वो बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं या लोगों ने उन पर कब्जा जमाया है। इसी तरह फिल्ट्रेशन प्लांट्स कई इलाकों में बनाए गए हैं जिनको फिर इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। मामला यह है कि लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, लोगों के साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। इसी तरह अस्पताल बिल्डिंग्स भी बनाई गई हैं जो अभी की अभी बंद पड़ी है। इस पे इंतजामिया ने कभी गौर खोज नहीं किया। अगरचे मामला कई बार लोगों ने भी सरकार की नोट्स में लाया और हमने भी कई बार महकमा ये जो मामले हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाया कि क्यों इन बिल्डिंगों पे सरकार जो है उनको वापस नहीं ले रही है, क्यों इनको इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है। मगर आज तक सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे महकमा सेहत आमा के हवाले से, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से। एक तरफ कोविड-19 की वजह से लोग परेशान रहे और मुख्तलिफ बीमारों को इलाज भी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ के जो अस्पताल है उनको कोविड में मुंतकिल किया गया था और बाकी जो बीमार है उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। और दूसरा मामला, अब वैक्सीन भी आया और वैक्सीन के लिए पहले हेल्थ वर्कर्स को सामने लाया गया है, अब उनको वैक्सीन दिया जा रहा है। मगर ऐसी भी कई शिकायतें हैं। इससे पहले कुछ रोज़ पहले हमने आपकी नोट्स में भी लाया था और आपको दिखाया था कि ज़िला बडगाम के बीरवा इलाके का एक अस्पताल जो बंद पड़ा है, PSC सेंटर। इसी तरह के जो वाक़ात है वो पट्टन इलाके में सामने आए हैं। और इंदरगाम पट्टन की बात करें या पाकीपोरा पट्टन की बात करें, वहाँ पे जो हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं वो काफ़ी टाइम से बंद पड़े हैं और वहां पे लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग इलाज के लिए जा रहे हैं, वहां पे अमला नहीं होता है या वहां पे जो स्टाफ रहना चाहिए वो वहां पे अवेलेबल नहीं रहता है। लोगों ने कई बार इंतजामिया की नोटिस में बात को लाया, मगर आज तक कोई सदबाब नहीं आया। हमारे साथी ने वहां के जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनसे बात करने की कोशिश की और उनसे जानना चाहा कि क्यों ये अस्पताल, ये हेल्थ सेंटर्स बंद पड़े हैं। अगरचे उन्होंने ऑफिशियली कोई बात नहीं की, पर उनका ये कहना है कि वो उन लोगों के खिलाफ पहले कार्रवाई करेगी, फिर मीडिया के सामने आएगी। आप सुनिए लोगों की जुबानी, लोग क्या कह रहे हैं इन हेल्थ सेंटर्स के हवाले से, उनके बंद रहने की वजह से कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आप सुनिए लोगों का क्या कहना है। अमुक फायदे गोस मेडिसिन अवेलेबल, डॉक्टर न डॉक्टर तो न मेडिसिन अवेलेबल तो अगर मामूली बेमार पे टिके गन पटन पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फायदे कहें अड़न गाड़ी गर पे मगर अड़न गाड़ी तक कहें गरीब इंसान अक्सर रोजान गरीब बिलो पॉवर्टी तम दे आर सफरिंग योर ड्यूटी यह बंद वो गवर्नमेंटस कर अपील कि पे योर बदल मगर दवा शवा कहें टोटल तत बे क्या फैसिलिटी पटन पे नुन पटन पे गाड़ अन अदे इलाज पटन ये कहीं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। सरकार ने फैसला लिया था जब यहाँ पे लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन के बाद जब यहाँ पे मामूल की ज़िंदगी जो है वो पटरी पे लौट आई थी और ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त भी दी गई थी, तब सरकार ने एक प्रोटोकॉल सेट किया था कि अगर सोमो गाड़ी में आप सफ़र करोगे तो 10 के बजाय सोमो में 5 ही लोग बैठेंगे और किराया में इजाफा किया गया था। ये उस वक्त सरकार ने फैसला लिया। इसी तरह अगर हम बस की बात करें या बाकी जो भी जो ट्रैफिक जो गाड़ियाँ चलती हैं सड़कों पर, उनके लिए इस तरह के कवानीन जो है वो बनाए गए थे। अब ना तो गाड़ियों में या सोमो में 5 लोग सफ़र करते हैं, 10 के बजाय 12 लोग भी हम देखते हैं। ड्राइवर के दाएं साइड भी कई बार हमने देखा कि वहाँ पे भी जो सवारियों को बिठाया जा रहा है। अनंतनाग के मुख्तलिफ रास्तों पर जो ये गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया सरकार ने जो प्रोटोकॉल सेट किया वो कहीं नहीं रहा। अब एक तो बराबर जो मुसाफिर है वो गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उसके बावजूद भी ज़्यादा किराया जो है मुसाफिरों से वसूल किया जा रहा है और आज तक इस हवाले से इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने क्या इल्ज़ाम लगाए, हम आपकी नज़र करते हैं। अवकाफ अवकाफ सदर लॉकडाउन ब्रो सालियस 30 रुपये, शीर सास 20 रुपये, खयार सास 40 रुपये तो हथन दूरिस 40 रुपये। लॉकडाउन मज खोत 30% खोट गवर्नमेंटन यम बने पे 40 रुपये वुक तो उतर तम वोत 40 रुपये दिवन किराय उतर न्यू गवर्नमेंटन यह वापस लॉकडाउन रेट वो प्रान रेट पे 30 रुपये 40 रुपये मगर 14 जनवरी अम पतन कर RTO सबन कमा तम दुत सोमो ड्राइवरन आर्डर तम खोट बे 30% लॉकडाउन दौरान दिवन दिवन सही किराय यह लॉकडाउन दौरान 40 रुपये ब्राडस सलियस 5 मुलिस मिरपोरहस महंगाम तक 40 रुपये शीरस 30 यह 20 रुपये अच्छा मटनस 20 रुपये या 10 रुपये किराय खयारस 50 रुपये वनकस RTO सब गोस ऑर्डर वापस यह नाइंसाफी अवामस सत क्या गरीब सुबह रुपये 200 अनन तमिस गसन किराय योतन बच्चे थवन डॉक्टर तमिस कहें बचन तक RTO सबन ऑर्डर कोड कोविड दौरान
जेन्युइन सो गवर्नमेंट आर्डर तिकाज 3% खोत सारे जम्मू एंड कश्मीर खोत कहीं तनकीद कर मगर ये गवर्नमेंट ने वापस आर्डर न्यू बे पन्नी किराए पे मगर आरटीओ मज गुजारिश कर कि है यार सान क्या गो अगर जन कोविड पत् 30 रुपये दिच आर्डर रिवोक गो चे कत पे खोड़ 14 जनवरी 2021 पे खोड़ सान रूटस बे वापस 33% दिख 40 रुपये किराए दपो अत मज 10% तम नफर यम हेकन 40 रुपये बर्दाश्त कर तम प्रोफेसर इंजीनियर बाकी मगर 90% लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। ये सरासर इंसाफी है। अगर ये आर्डर रिवोक नहीं हुआ पैदल चलेंगे। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।